इस वीडियो में आप दीक्षा JSTPT इंटरमीडिएट कोर्स 2 से संबंधित भाग कुछ नियम के अंतर्गत भाग 5 अपनी समझ को परखें में जो आकलन दिया गया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन वाला ज्ञान में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाग कुछ नियम आकलन। एरो बटन को टच करते हुए हम नेक्स्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोमल जी ने यह सवाल अपनी कक्षा में बच्चों को सुलझाने के लिए दिया। 6754 डिवाइडेड बाय 33। इस सवाल को हल करते समय उन्हें किन अवधारणाओं पर बच्चों का ध्यान दिलाना चाहिए? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है अंक, घटा, जोड़, गुणा। इसका सही उत्तर है घटा और गुणा। अब हम इसे सबमिट करेंगे। तो इस तरह से हमारा विकल्प सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बलजीत जी कक्षा 5 और 6 को पढ़ाती हैं। उनके अनुसार बच्चों को मानक एल्गोरिदम इस्तेमाल करना चाहिए और फिर भाग करते समय समस्याओं को उचित संक्रिया की मदद से सुलझाना चाहिए। आपके अनुसार बलजीत जी कौन सा महत्वपूर्ण अधिगम नजरअंदाज कर रही हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। लिखकर समस्याओं को हल करना, संक्रियाओं के हलों का अनुमान लगाना, मानक एल्गोरिदम में अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना, समस्याओं से हलों की जांच करना। इसका सही उत्तर है संक्रियाओं के हलों का अनुमान लगाना, मानक एल्गोरिदम में अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना और फिर समस्याओं के हलों की जांच करना। अब हम इसे सबमिट करेंगे। तो हमारा विकल्प सही हो गया। अब जारी रखे पर टच करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, नजमा जी कक्षा 3 में बच्चों के सामने भाग सिखाने के लिए संज्ञानात्मक संघर्ष की एक समस्या रखना चाहती हैं। उनके सामने यह 4 इबारती सवाल हैं। आपके अनुसार जो इबारती सवाल उनके उद्देश्य के अनुसार सही हो उसे इन विकल्पों में से चुनें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है, एक फैक्ट्री में एक हफ्ते में 16,338 बल्ब बनती है। अगर फैक्ट्री 12 घंटे, इस फैक्ट्री में हर घंटे में कितने बल्ब बनते हैं? एक विज्ञान प्रतियोगिता में 506 बच्चों ने हिस्सा लिया। अगर 22 स्कूलों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया तो हर स्कूल से कितने बच्चे आए होंगे? अवनी के जन्मदिन पर 12 किलो लड्डू बांटे गए। अगर जन्मदिन मनाने के लिए 40 लोग आए थे तो हर किसी को कितने किलो लड्डू मिले? पारो के पास 15 लड्डू हैं। ये लड्डू 12 बच्चों में बराबर बांटे जाने हैं। हर बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे? इसका सही उत्तर है फोर्थ विकल्प। पारो के पास 15 लड्डू हैं। ये लड्डू 12 बच्चों में बराबर बांटे जाने हैं। हर बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे? अब हम इसे सबमिट करेंगे। तो हमारा विकल्प सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, कुमुद इन सवालों को आसानी से सुलझा पाती हैं। 72 डिवाइडेड बाय 8, लेकिन इन सवालों को नहीं सुलझा पाती। 77 डिवाइडेड बाय 8। इसके आधार पर इन विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जिससे बिना शेष वाली भाग और शेष वाली भाग का अंतर पता चलता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है, भाग की जाने वाली संख्याएं अलग होती हैं, संख्या को भाग करने की प्रक्रिया अलग होती है, गुणन तथ्यों का इस्तेमाल होता है, दोनों में हल लिखने की प्रक्रिया अलग होती है। इसका सही उत्तर है गुणन तथ्यों का इस्तेमाल होता है। अब हम इसे सबमिट करेंगे। तो हमारा विकल्प सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, अंकिता 9 से भाग करने का विभाज्यता नियम जानती है। आपके अनुसार यह नियम उसकी किस तरह की समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा? बच्चों के लिए विभाज्यता के नियम को जानना क्यों जरूरी है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है, 9 से भाग करने में, कोई भी संख्या 9 का गुणज है या नहीं ये पता करने में, किसी संख्या का गुणनफल पता करने में, संख्याओं की बेहतर समझ बनाने में।
इसका उत्तर है 9 से भाग करने में, और फिर है कोई भी संख्या 9 का गुणज है या नहीं ये पता करने में। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो विकल्प सही है। अब जारी रखे पर टच करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाग सिखाने के विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। यहाँ पर भाग सीखने के चरण दिए गए हैं और इसको यहाँ पर मिलान करना, क्रमबद्ध करना है। तो भाग गुणा की उलट प्रक्रिया है, इसमें 2 नंबर होगा। भाग बारंबार घटा, फर्स्ट नंबर होगा। उसके बाद है विभाज्यता के नियम, इसमें 5 नंबर होगा। मानक एल्गोरिदम, इसमें 4 नंबर होगा। उसके बाद फिर है खुद के तरीके ढूंढना, 3rd नंबर होगा। भाग भिन्न और दशमलव के बीच रिश्ता, इसमें 6 नंबर होगा। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो विकल्प सही है। हम जारी रखे पर टच करते नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विभाज्यता नियम सिखाते समय आप सबसे पहले इनमें कौन से तरीके का इस्तेमाल करेंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है सीधे नियमों को बता देना, उदाहरणों की मदद से नियम तक पहुंचना, नियम को समझकर उदाहरणों को ढूंढना, शिक्षक और बच्चों से बातचीत के जरिए ढूंढना। इसका सही उत्तर है उदाहरणों की मदद से नियम तक पहुंचना। अब हम इसे सबमिट करेंगे, हमारा विकल्प सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके अनुसार शून्य से भाग करने की समझ पर ध्यान देना क्यों जरूरी है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है भाग की समझ बनाने के लिए, शून्य की समझ बनाने के लिए, अन्य अवधारणाओं की समझ बनाने के लिए, संख्याओं की समझ बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर है अन्य अवधारणाओं की समझ बनाने के लिए। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो विकल्प हमारा सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 9th क्वेश्चन है, सुधा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को भाग की कलन विधि सिखाने की शुरुआत सबसे छोटी स्थानीय मान वाली संख्याओं से की। आपके अनुसार उनका छोटी स्थानीय मान वाली संख्या से शुरुआत करने का निर्णय सही है या गलत? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है गलत, ऐसे भाग की कलन विधि की गलत समझ बनेगी। सही, इससे भाग की कलन विधि सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। गलत, छोटी संख्याओं से बच्चों को कलन विधि समझने में उलझन होगी। सही, इससे कलन विधि करने में बच्चों को खुद के तरीकों की समझ बनेगी। इसका सही उत्तर है सही, इससे कलन विधि करने के बच्चों को खुद के तरीकों की समझ बनेगी। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। किसी समस्या को सुलझाने के लिए बच्चों के सामने संक्रियाओं के किस सही क्रम को रखा जाना चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है भाग गुणा जोड़ घटाव, जोड़ घटा गुणा भाग, जोड़ गुणा घटा भाग, संख्या अनुसार संक्रियाओं का क्रम। तो इसका सही उत्तर है संख्या अनुसार संक्रियाओं का क्रम। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो इस प्रकार से हमारा विकल्प सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है और हमने सभी 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।